हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। शनि महाराज का मार्गी होना आपके जीवन में कितना लाभकारी होगा, कितना फलदायी होगा। शनि आपकी कुंडली में सुख के मूल स्वरूप को लेकर चलते हैं, सुख देने वाले हैं। और ऐसे शनिदेव आपके जीवन में 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। ये हर साल वक्री होते हैं। अभी शनि महाराज 4 नवंबर को मार्गी होंगे, लेकिन 2024 में आपको श्रेष्ठ फल देंगे। जितना मैं ज्योतिष को जानता हूँ, जितना मैं ज्योतिष को समझता हूँ, उसके अनुसार 2024 में शनिदेव आपके जीवन में सस्य योग क्रिएट करेंगे। वह सस्य योग का आरंभ अब 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी शनिदेव 15 अक्टूबर को ही नक्षत्र चेंज किए हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं। 4 नवंबर से ये मार्गी होंगे और 24 नवंबर को राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ से परिस्थितियाँ धीरे से सस्य के लिए क्रिएट होंगी। तो शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए कितना फल देने वाला है, कहाँ से लाभ होने वाला है। साथ ही मैं आपको शनिदेव के लिए ना पूरा वर्ष भर का डिटेल बता देता हूँ। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे, तभी तो समझ में आएगा ना। तो शनि महाराज 15 अक्टूबर से धनिष्ठा में है। 24 नवंबर को ये 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। 24 नवंबर को फिर राहु के श्रेष्ठ नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कोई ग्रह जब मार्गी होता है तो चीज़ों को आपको से दोबारा करवाता है, चीज़ों को ठीक करता है। मार्गी होने का वक्री होने का मतलब उल्टा नहीं होता। वक्री होने का मतलब चीज़ों को ठीक करना है और मार्गी होने का मतलब अब गति बराबर मेंटेन रखना है। तो जो आपकी गति रुकी हुई थी कार्यों में, वो गति यहाँ से बराबर होगी। क्या होगा? क्योंकि शनि सुख के कारक हैं, तो सुख की चीज़ें मिलेंगी। और सुख कोई एक वस्तु का नाम नहीं है। सुख की चीज़ें का मतलब है धन भी मिलेगा, सुख की चीज़ें का मतलब है पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सुख का मतलब है संतान से स्नेह प्रेम मिलेगा, सुख का मतलब है जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ पे भी रिलैक्स मिलेगा। सुख इतनी चीज़ों को लेकर चलता है। स्वस्थ भी आप रहेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, तभी आप सुखी हो सकते हैं। तो सुख को व्यापक स्वरूप में देखिएगा। अब शनिदेव सुख के घर में सुख देने के लिए कृत संकल्प हैं, चलेंगे। तो 24 नवंबर को ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा सत्तारका नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्र है। और जो शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि है ना, उसमें जो तत्व है वो शतभिषा की वजह से ही है। जो कुंभ में अमृत है ना, वो शतभिषा ही डालता है। कुंभ में जो अमृत है वो शतभिषा की वजह से आता है। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जिसको सलाह दे देंगे आपकी सलाह बेहतर होती है। यहाँ पे आपकी सलाह आपके घर वालों के लिए बेहतर होगी। घर में जो अवरोध आ रहे थे, कोई आप ज़मीन का टुकड़ा लेना चाह रहे थे या हवा में घर लेना चाह रहे थे, कोई वाहन लेना चाह रहे थे, तो 4 नवंबर के बाद से ही वाहन का सुख मिलेगा। घर खरीदने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आपको सुखी हो रहे हैं। क्योंकि गुरु भी आपके भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। भरणी किसका है? इंद्रिय सुख का नक्षत्र है। इसके बाद ये फरवरी में अस्त हो जाएंगे, लगभग 38 दिन के लिए, 38 दिन के लिए अस्त भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो अस्त में थोड़ा सा जो घर में काम चल रहे हैं, वो आप काम तो करेंगे लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। किसी भी ग्रह का अस्त होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? अब आप बैठे हैं, कोई आपका सीनियर अधिकारी आके बैठ जाए, तो आप काम कर रहे हैं, लोग आपके काम को इग्नोर करेंगे। बस ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि अस्त दिखेंगे, लेकिन क्या रियल में शनि अस्त होंगे? 2 पॉइंट है। तो शनि रियल में अस्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? ज्योतिष शास्त्र ही कहता है कि सूर्य नारायण के टच में आएंगे तो आप अस्त हो जाएंगे, सही कहता है। लेकिन परिस्थितियों को आपको देखना पड़ेगा, यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है। तो परिस्थितियाँ क्या कहती हैं कि देखो भैया, आप अपने घर में बैठे हो, आपसे मिलने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम आ जाएं, आपसे मिलने के लिए सीएम आ जाएं, या
आपसे मिलने के लिए पीएम आ जाएं, आप उनके दबाव में तो रहेंगे लेकिन अस्त नहीं होंगे। बीच बीच में मूवमेंट आप करते रहेंगे, भाई साहब के लिए चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ। अभी आप उनके ऑफिस में जाओगे तो 100% अस्त हो जाओगे, फिर आप बैठे हो बाहर चेयर लगा के बैठे हो साइलेंट जोन में। बट आप अपने घर में आए तो अस्त नहीं होंगे। तो सूर्य नारायण के साथ रहते हुए शनि अस्त नहीं होंगे, अस्त दिखेंगे। दिखना और होना दोनों में फर्क है। फिर ये 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद मतलब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और गुरु कौन है? गुरु आपकी कुंडली में धन के कारक हैं, गुरु प्रेम के कारक हैं, गुरु मान सम्मान के कारक हैं। तो मान सम्मान की ओर आपको बढ़ाएंगे। ठीक, इसके पश्चात ये 30 जून को फिर वक्री होंगे। 30 जून को वक्री होंगे 139 डेज के लिए, ठीक है ना। और 15 नवंबर को जाके मार्गी होंगे। उस बीच में 3 अक्टूबर को फिर ये वापस आके सतविसा पूर्व भाद्रपद से फिर सतविसा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फिर 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि का 1 वर्ष का विजिटिंग कार्ड है, शनिदेव कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए मित्र, शनि आपके कुंडली में पराक्रम के स्वामी है और शनिदेव आपके कुंडली में सुख के स्वामी है। और इस जीवन में सुख बिना पराक्रम के मिलता नहीं। सुख की रक्षा बुद्धि से की जाती है। आप अगर कुंडली बहुत ही अच्छी विषय है बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ है। ज्योतिष से खूबसूरत सिर्फ ज्योतिष ही। आप ज्योतिष करना शुरू करिए, मज़ा आएगा आपको। देखिए एक पॉइंट बताऊंगा आपको, धन की रक्षा पराक्रम के द्वारा। धन भाव जो आपकी कुंडली में है, शरीर देखिए, पहले लगन देखिए। लगन के लिए, लगन को सुरक्षित करने के लिए धन बना हुआ है, मतलब अपने शरीर को सुरक्षा देने के लिए धन खर्च कर दीजिए। धन की सुरक्षा के लिए पराक्रम बना हुआ है, पराक्रम करिए जिससे धन आपका सुरक्षित रहे। ठीक, उसके बाद क्या है? सुख है। सुख की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो सुख की सुरक्षा के लिए पंचम भाव बना हुआ है, बुद्धि। मतलब बुद्धि बल से सुख की सुरक्षा आप कर सकते हैं, शारीरिक बल से नहीं। तो घर में सामंजस्य बनाना है तो बुद्धि का प्रयोग करिए, प्रेम का प्रयोग करिए, बाहुबल का प्रयोग मत करिए। बाहुबल घर के बाहर, रण में करिए, घर को रण मत बनाइए। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तो घर में शांति रहेगी। पंचम भाव किसका है? बुद्धि का है। पंचम भाव प्रेम का है। तो घर में आप सुख शांति चाहते हैं तो बुद्धि का उपयोग करें। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने पलट कर जवाब दे दिया, क्यों दे देंगे जवाब? आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है क्या? आपको पंचम भाव प्रेम का है तो प्रेम से चीज़ों को आपको व्यवस्थित करना है। ये आपका ग्रह, आपकी कुंडली सिखा रही है और ये चीज़ आप सीख लेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। ठीक, यहाँ पे मार्गी होते ही भूमि भवन वाहन का सुख, माता से जो संबंध खराब थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। घर गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो कि खष्टम भाव पे ही रहेगी तो शत्रुहंता योग में रहेंगे, शत्रुओं को ठीक करेंगे। और गुरु पे दृष्टि रहेगी, गुरु पे तो गुरु से देव से बोलेंगे महाराज धन उन कमाइए क्योंकि हमें सस्य योग बनाना है। कौन सा योग बनाना है? सस्य योग बनाना है। सप्तम दृष्टि कर्मा भाव पे पिता के घर पे रहेगी। किस पे रहेगी? पिता के घर पे रहेगी। तो पिता के घर पे रहेगी मतलब सरकार से लाभ लेंगे, पिता से लाभ लेंगे, पिता तुल्य लोगों से लाभ लेंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। शनिदेव चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, नियमावली को ना तोड़ें। अगर आप नियमावली को तोड़ेंगे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे। शनि चाहते हैं कि जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके निमित्त आप कुछ करते रहें। अगर आप द्रव्य नहीं दे सकते, खाद्यान्न नहीं दे सकते तो वाणी के द्वारा उनका अपमान ना करें। आप शनि से रिलेटेड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई अपने कार्यों को पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, बकाया सब चीज़ें ठीक रहेंगी। आपके ऊपर भी ढैया का प्रभाव चल रहा है, ढैया तो चल ही रही है। तो ढैया के प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन जो भी आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं प्रबुद्ध है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ज्योतिष का उनको नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा ज्ञान है, ठीक है ना, बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ मुँह पर रहा है इस आपको पता है। तो शनि से रिलेटेड जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लाभ होगा। अभी शनि थोड़ा सा भगा दौड़ा जरूर रहे हैं, लेकिन इसलिए भगा दौड़ा रहे हैं कि आपको ट्रेंड कर रहे हैं सस्य योग देने के लिए। जब आप किसी को पदवी देते हैं ना, किसी को गद्दी देते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले जांचते हैं कि भाई इस पद के योग्य है कि नहीं। तो शनि महाराज का मार्गी होना आपके जीवन में खुशियों को लेकर आने वाला है। 2024 आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा। श्रेष्ठ जाने के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। सस्य योग बनने के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। इसलिए मैं आपको
जब से आप मेरे साथ में हैं मैं बता रहा हूँ कि सहयोग क्रिएट होगा। शनिदेव गुरु महाराज का सप्तम में जाना, धन का स्वामी, प्रेम का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होगा। राहु महाराज जो आपके सुख के घर में है, राहु कहाँ है? आपके सुख के घर में है। राहु देव आपको शनि को सपोर्ट करने वाले हैं और वर्तमान में पंचम भाव में चल रहे हैं, यहाँ पे बेहतर फल देंगे। केतु महाराज कामनाओं की पूर्ति के घर में है। ये बड़े प्लेनेट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय तो यही व्यतीत करेंगे। कोई 18 माह चलेगा, कोई 12 माह चलेगा, तो इनकी काल अवधि ज़्यादा होगी, अतः ये ज़्यादा लाभ देंगे। तो आने वाला समय बेहतर है, उसकी स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। शनि की चीज़ों को समझिए, उसी के अनुसार कार्य करिए।